बच्चों, मैं निशा शुक्ला, आपकी हिंदी टीचर। मैं आज आपको जीवन का लक्ष्य पाठ के बारे में बताऊंगी। बच्चों, आइए हम आज आपका पाठ जीवन का लक्ष्य के विषय में बातचीत करते हैं। जीवन का लक्ष्य, जैसा कि शीर्षक से ही पता चल जाता है कि हमें अपने शौक, अपने रुचियों के हिसाब से जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की जो योग्यताएं होती हैं, उसी के आधार पर उस व्यक्ति को अपना लक्ष्य चुनना चाहिए, तभी वो अपने लक्ष्य पर विजय प्राप्त करता है। सफलता, ये शब्द सुनते ही तन मन में प्रसन्नता का संचार हो जाता है। चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा, सबके चेहरे एक समान खिल जाते हैं। सफलता चाहे छोटी हो या बड़ी, उससे उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। सफलता स्वयं में खुशी और उत्साह और प्रेरणा का संचार करती है, उसका संगम है। बच्चों, सफलता शब्द ऐसा है जो सुनते ही, जैसे आप अपने बारे में आपने कहा कि मैं परीक्षा में पास हो गया, मैं सफल हो गया। किसी ने कोई एग्जाम दिया, उसमें सफल हो गया। चाहे कोई बूढ़ा व्यक्ति है, चाहे जवान व्यक्ति है, जो भी कार्य करके अगर वो आया है और उसमें सफल हो गया है, तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि सफलता शब्द ही ऐसा है। सफलता पाने के लिए किसी विशेष प्रयत्न से अधिक आवश्यकता है ये तय करने की। उसके अंदर मतलब ये तय करना होना चाहिए कि किस क्षेत्र में वो सफल होना चाहता है। कमजोर से कमजोर प्राणी भी अपनी शक्तियों को, जो कमजोर प्राणी है, वो अपनी शक्तियों को एक लक्ष्य पर केंद्रित कर उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। जो बालक होते हैं, अर्जुन, उन्होंने अपना लक्ष्य भेदन मशहूर है उनका। उन्होंने पेड़ पर रखी एक चिड़िया की आंख को लक्ष्य करके धनुष बाण छोड़े और उनका लक्ष्य पूरा हुआ। बच्चों, कहते हैं कि लक्ष्य तय करने के लिए जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति बहुत ही अधिक शक्तिशाली हो। कमजोर से कमजोर व्यक्ति अगर अपना लक्ष्य तय करता है कि मुझे ये काम करना है, तो उसका लक्ष्य पूरा होता है, क्योंकि लक्ष्य बना लेने के बाद हमारी निगाह सीधे उस कार्य की ओर होती है। हम भटकते नहीं हैं। हम किसी के कहने से इधर उधर का सब्जेक्ट नहीं चुनते, इधर उधर के विषय की बातें नहीं करते। हम ये मन में सोच लेते हैं कि मुझे ये काम करना है तो करना है। अब जैसे लक्ष्य भेदन मतलब लक्ष्य पर निशाना लगाना। तो निशाना लगाना जो है वो अर्जुन का, आप देखिए, सबसे पहले आपको ये समझ में आएगा कि उनको चिड़िया की आंख पे निशाना लगाने को कहा गया था, तो उन्होंने चिड़िया की आंख पर निशाना लगाया और सीधा जा करके निशाना जो है उनका वो सटीक बैठा। तो इस तरह बच्चों, लक्ष्य भेदन की कहानी जो अर्जुन की है वो मशहूर है। लक्ष्य को पाने के लिए जब अर्जुन ने अपने बाण छोड़े थे, तो वो सीधा लक्ष्य को भेदन किया था, अर्थात मछली की आंख ही उन्हें दिखाई पड़ रही थी। इसलिए आपको भी अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, तो आपको केवल अपना लक्ष्य ही दिखना चाहिए। निरंतर टपकने वाली झरने की बूंदें शिलाओं को भी चीर देती हैं। शिलाओं का सीना जो है वो चीर देती हैं। जो बूंदें निरंतर, सब शक्तियों को एक ओर लगाने से सफलता स्वयं ही आपके कदम चूमती है। बच्चों, यदि एक पत्थर पर भी निरंतर एक बूंद टपकती रहेगी, तो वहां भी निशान बन जाता है। बच्चों, इसमें एक कविता है, एक दोहा कहा गया है, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात सिल पर परत निशान। मतलब कि अभ्यास करते करते मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। जैसे सिल के ऊपर यदि रस्सी बार बार रगड़ी जाए, तो सिल यानी पत्थर जो है, पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। फिर आगे कहते हैं लेखक कि कल्पना कीजिए उस यात्री की जिसकी कोई मंजिल नहीं है। रेलवे स्टेशन पर खड़ा
वह यात्री विभिन्न दिशाओं की ओर आती जाती रेलगाड़ियों को देख रहा है। असंख्य रेलगाड़ियां उसे रेगिस्तानों में, कश्मीर की वादियों में, सागर में उठती गिरती लहरें, असम की हरी भरी पहाड़ियां, पंजाब की लहलहाती खेती, गंगा यमुना की तटों पर और ना जाने कहां कहां तक ले जा सकती हैं। परंतु क्या एक समय में हर जगह जाया जा सकता है? नहीं, जाने के लिए उसे एक मंजिल चुननी होगी। इसके अभाव में तो यात्री वहीं खड़ा प्रतीक्षा ही करता रहेगा और समय बीत जाएगा। और बच्चों कहते हैं जब समय बीत जाता है तो फिर कहते हैं अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुन गई खेत। अब जैसे मान लीजिए जिसका कोई भी मंजिल नहीं है, जिस व्यक्ति की कोई भी मंजिल नहीं है, वो कहाँ जा सकता है? यदि वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और रेलवे प्लेटफॉर्म पर तो गाड़ियां अनेक हैं और कहीं ना कहीं तो जा ही रही हैं। कोई रेगिस्तान जा रही है, कोई पाकिस्तान जा रही है, कोई लहलहाते पंजाब के खेत हैं, समय बहुत है और असम की हरी भरी पहाड़ियां हैं। लेकिन जब उस यात्री को यही नहीं पता है कि उसको जाना कहाँ है, तो वो किस गाड़ी पर सवार होगा? कहने का मतलब है कि जब आपने अपना लक्ष्य नहीं बनाया है और आपके सामने अब अनेक रास्ते हैं, कोई इंजीनियरिंग का रास्ता है, कोई बीटेक उसका मतलब बायो का रास्ता है, कि आपको कॉमर्स लेके चलना है, कि आपको साइंस लेके चलना है, तो अनेक रास्ते हैं। तो जब आपको अपना रास्ता पता ही नहीं है कि आप सीए करेंगे, कि आप सरकारी नौकरी करेंगे, कि आप इंजीनियर बनेंगे, कि आप डॉक्टर बनेंगे, तो फिर आप किस गाड़ी पर बैठेंगे? अर्थात आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? तो उसके पहले तो आपको अपनी मंजिल सफलता के लिए चुननी बहुत ही जरूरी है। और जब समय निकल गया तो फिर तो वही कहावत हो गई कि अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुन गई खेत। तो अपने जीवन में मंजिल की, लक्ष्य के बिना सफलता तो बहुत ही मुश्किल है। जीवन में सफलता के लिए अपनी मंजिल का सही समय पर चुनाव करना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी खास काम में रुचि हुआ करती है। इस रुचि को पहचानने के लिए कभी कम से कम, कभी अधिक से अधिक प्रयास करना पड़ता है। कोई भी कदम उठाने से पूर्व विचार विमर्श करना चाहिए कि आखिर हम चाहते क्या हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हम अपने लक्ष्य को इस प्रकार साध पाएंगे कि नहीं। अगर नहीं लक्ष्य निर्धारित किया तो फिर उसे वो व्यक्ति उस स्थान तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। कह रहे हैं इसमें लेखक कि सफलता पाने के लिए अपने समय पर मंजिल पानी चुननी बहुत जरूरी है। समय पर मंजिल अर्थात जब हमें जरूरत है कि हम डॉक्टर बनेंगे तो समय पर हमें इस बात का निर्धारण कर लेना चाहिए कि हम डॉक्टर बनेंगे। समय पर हम हर कार्य को कर लें। और कब चुने? जब जिस काम में हमारी रुचि हो। हमें अपनी रुचि के अनुकूल ही लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। रुचि को पहचानने में समय तो लगता है, लेकिन किसी भी तरह का कदम उठाने से पहले अपनी रुचि को ध्यान देना चाहिए। अब ये नहीं कि आपने, मम्मी ने कहा कि भाई तुम कॉमर्स ले लो तो हमने कॉमर्स ले लिया, अपनी रुचि नहीं देखी। मम्मी ने कहा भाई तुम साइंस ले लो बेटा, तो हमने साइंस ले लिया। तो ये हमारी रुचि के अनुकूल नहीं हुआ। हमें जो कुछ भी बनना है, हमें जो भी लक्ष्य निर्धारित करना है, वो अपनी रुचि के हिसाब से करना है और अपनी रुचि को पाना है और पहचानना है। यह लक्ष्य भी रुचि के अनुकूल होना ही चाहिए। हर कोई अपनी रुचि से अपने क्षेत्र में ही काम कर सकता है। कोई अच्छा लेखक हो सकता है या वक्ता हो सकता है। किसी को पेड़ पौधों की में रुचि होती है तो किसी को अंतरिक्ष में विचरते असंख्य तारों को गिनने में। कोई बड़ी बड़ी मशीनों में को बनाने में, नियंत्रित करने का आनंद अनुभव करता है, तो कोई रंग में कुची उठाकर। अब आप इसमें देखिए कि कहा है कि रुचि के अनुकूल ही अपना लक्ष्य होना चाहिए। आप देखो जो कवि हैं वो कविता लिखने में रुचि उनको है, जो लेखक हैं वो लेखक हैं, उनको लिखने में रुचि है। कोई भी सुंदर दृश्य देखा, कोई भी कहानी देखी, उस पे लिख दिया।
कुछ लोग वैज्ञानिक बन जाते हैं, उनको तारों की गणना में, कुछ लोगों को भूगोल में, कुछ लोगों को इतिहास में, इस तरह बड़ी बड़ी मशीनों को नियंत्रित करने में, किसी किसी को आर्ट में, किसी किसी को प्रोजेक्ट बनाने में रुचि होती है। तो बच्चों, इस तरह की रुचियां सबके अंदर होती हैं और फिर वो लोग अपनी रुचि के अनुकूल ही कार्य करते हैं। अपने भीतर के व्यक्ति को पहचानना, अपने भीतर जो मनुष्य है उसको पहचानना आवश्यक है। विश्व के सभी महान व्यक्तियों ने अपने अपने विशिष्ट गुणों को पहचाना, निखारा और सफलता प्राप्त की। जीवन में सफलता पाने के लिए उसे पूरी तरह डूब जाना बहुत जरूरी है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप काम क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उसे किस तरह कर रहे हैं। दूसरे का मुंह ताकने वाले कभी सफल नहीं होते। यह सच है कि अवसर आपको नहीं ताकता, आपको अपनी अवसर की तलाश करनी पड़ती है। बच्चों, इसमें कहा गया है कि जीवन में सफलता पाने के लिए आपने जो अपनी रुचि ली है, आपने जो अपना लक्ष्य लिया है, आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण जो कार्य है उसमें एकदम से डूब जाइए और खो जाइए और उसी कार्य को करते रहिए। जो लोग लक्ष्य तो निर्धारित कर लेते हैं परंतु दूसरे का मुंह देखते हैं कि अब अगर ये करे तो हम भी इसका देख के कर ले, तो इस तरह के बच्चे कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो कार्य हमें करना है उसे हमें जुट जाना है। प्रकृति हमें काम में जुटे रहने की प्रेरणा देती है। बहती हवा, उगता सूरज, डूबता सूरज, बहती नदियां, गिरते झरने मनुष्य को सदैव आगे बढ़ते रहने का संदेश देते हैं। इन्हीं की तरह जो जुटा रहता है, सफलता उसी के चरण चूमती है। लक्ष्य निर्धारित करते समय हमें अपनी योग्यताओं पर भी विचार करना चाहिए और योग्यताओं का ध्यान देना चाहिए कि हम किस योग्यता के हैं। प्रकृति हमें यही सिखाती है। हर पदार्थ का अपना अलग अलग रंग और रूप है और उसका गुण है। हमें इसी तरह करना चाहिए और हमें भी अपने आप को पहचान करके आगे बढ़ना चाहिए। कोई वैज्ञानिक बन जाता है, कोई नेता बन जाता है, कोई खिलाड़ी बन जाता है। किसी की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। बच्चों, हमें किसी की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। प्रकृति हमें ये सिखाती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। प्रकृति हमें बताती है कि किस तरह वो अपने कार्य को करती जा रही है। प्रकृति को कोई ये तो नहीं बताता ना कि अब हवा चलनी है, अब सूरज निकलना है, अब सब अपने निश्चित समय पर अपने कार्य को करते रहते हैं। इसीलिए हमें भी उसी के अनुसार अपने कार्य में लगे रहना चाहिए, अपने लक्ष्य में लगे रहना चाहिए, तभी हम लक्ष्य को अपना पा सकते हैं।